ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लिखते तो है, विजन्स डालते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते हैं। सो जब आप अपने विजन्स को एक विजन बोर्ड में लगा देते हो, रोज आप जब देखते हो, आप अपने आप को रिमाइंड करते हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, आपको क्या करना है। इट्स ईजी, it's achievable, and then when you start working towards it, it becomes a habit. It took her time, but never give up, never give in, never quit. Those people who quit easily are the ones who will quit in life also easily. Instant gratification की आदत हो गई है, and that is one of the reasons why people are failing majorly. That is one habit मैंने completely बंद कर दिया। एक चीज है लाइफ में जो वापस कभी नहीं आएगी। जैसे ही नया साल आता है, एवरीबॉडी मेक्स द न्यू ईयर रेजोल्यूशन, विजन बोर्ड बना देते हैं, अफर्मेशंस लिखते हैं, नए साल के टारगेट्स डालते हैं। लेकिन कुछ चंद ही लोग हैं जो अचीव कर पाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फेल इन अचीविंग द टारगेट्स। एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। जिन्होंने 2025 के टारगेट्स अचीव किए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, यू एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लिखते तो है, विजन्स डालते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते हैं, एंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे डूइंग रॉन्ग एंड व्हाट दे कैन डू टू रेक्टिफाई इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अगर आप फॉलो करोगे, ये मेरी गारंटी है कि 2026 में आप अपना टारगेट जरूर अचीव करोगे। सो वेलकम बैक, मेरा नाम डॉक्टर आशीष नारायणकर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बट शुरुआत करने के पहले आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि मेरी पहली विश आप लोगों ने पूरी कर दी। लास्ट वीडियो में जब मैंने ग्रैटिट्यूड के बारे में बात किया था, मेरी एक विश और डिजायर थी दैट आई वांटेड टू स्टार्ट अ चेन ऑफ ग्रैटिट्यूड। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखना, और व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। एंड जैसे मैंने वीडियो रिलीज किया, विद इन 1 डेज टाइम द whole WhatsApp group was completely full. We had to start another group also, and it is so amazing to see कि पूरे दिन वहाँ पे gratitude के messages आते रहते हैं। And the most important thing is it's just going to keep spreading. Now I promise those people जो continue करोगे, from now till the end of 2026, अगर आप वो practice रोज चालू करते रहोगे, continue करते रहोगे, you will see changes. मैंने काफ़ी लोगों को देखा है 3 दिन के बाद they have exited the group and all of that. One of my client got in touch with me, आशीष पूरा दिन बसता रहता है। What I always tell people, if there is a situation, there's always a solution. अब इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, मैंने उनको बता दिया। देखो, ग्रुप है, उसको म्यूट कर देना ताकि वो पूरा दिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड जिनके पास कैपेसिटी इशू है फ़ोन की, आप रात को पूरा वो ग्रुप चैट डिलीट कर देना। देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, बट दोज पीपल हु क्विट ईजिली आर द वंस हु विल क्विट इन लाइफ ऑल्सो ईजिली। याद रखना, अगर आपको 2026 में सक्सेसफुल होना है, गैरी डगलस ने मुझे ये बात एक बार बताई थी, नेवर गिव इन, नेवर क्विट एंड नेवर गिव अप। ये मैंने अपने माइंड में एकदम ठान ली थी कि अगर मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में, मैं क्विट नहीं करूंगा, आई कीप डूइंग इट। एंड दैट इज द रीजन मैंने 2025 में जितने सारे चीजें लिखी थी एज माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 90% आई हैव बीन एबल टू अचीव इट। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने खुद क्या किया था एंड हाउ आई वॉज एबल टू अचीव। अब जो मैं नहीं कर पाया था, आई डिड अ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड आई रियलाइज what is it I had to do which I did not do, and this I'm going to do it in this year. Okay, so thank you again. Second thing, मुझे gratitude बोलना था of all those people, हमने वीडियो में पूछा था कि where are you from, and I was so happy to read messages, comments में कि not only different parts of India, from all around the world people are watching the video and then sending me gratitude. I was so happy. So thank you so much. I love reading comments. The third thing is giving so much
much love to Pallavi and my videos. I really love the comments where people were loving her. I love doing videos with her. आज का वीडियो में वो नहीं है क्योंकि वो गुवाहाटी में है, but very soon she's coming and our next video will be together. मुझे उनके साथ तो वीडियोस करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ उसकी एनर्जी ऐसी है। हम दोनों हँसी मज़ाक में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सो इस साल वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ वीडियोस टुगेदर जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो एंड आई प्रॉमिस यू life can be completely different, but you have to take those actions. And last but not the least, thank you so much for subscribing. Why? Because जैसे आपने वो किया, बहुत सारे नए लोगों को हमारे वीडियोस गए हैं एंड उन्होंने भी थैंक यू मैसेजेस दिए कि हमने फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देखा, उसके बाद बाकी सारे वीडियोस भी देखने लगे और हमें ऑलरेडी डिफरेंस दिखने लगा है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल कि अगर आप मेरे पास आ नहीं सकते हो, मेरे क्लासेस में नहीं आ सकते हो, आप जहाँ पे भी दुनिया में हो, वीडियो देख के ही अगर आप अपनी लाइफ में कोई बदलाव ला सकता है, माय मिशन इज़ अ कंप्लीशन। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट एंड जिन्होंने नहीं किया है, भूल गए हैं, बटन क्लिक करना, it will help me grow my channel, it will help me help so many other people and that's the service that I would like to do. All right, now let's jump back to the main topic of today. Okay, अब जब आपने विजन बोर्ड बना लिया, होपफुली आपने बनाया है, it is very very important to put your vision somewhere where you can see. You know, somebody told me, you know what, everything is in my head. That's not enough. क्योंकि हमारा माइंड इतना फॉरगेटफुल है, हमारा माइंड इतना चंचल है, आज एक चीज़ सोचता है, कल कुछ और चीज़ सोचने लगता है। सो जब आप अपने विजन्स को एक विजन बोर्ड में लगा देते हो, रोज़ आप जब देखते हो, आप अपने आप को रिमाइंड करते हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपको क्या करना है। सो अ डेली रिमाइंडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जितना आप अपने आप को रिमाइंड करोगे, आप उस पाथ पे चलोगे। इफ़ यू डोंट रिमाइंड योरसेल्फ, पाथ पे भटकना बहुत ईज़िली है एंड दैट इज़ व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल हू डोंट हैव द विजन बोर्ड, वो अपना विजन भूल जाते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न you should do the vision board. Now, second thing is, lot of people they start, you know, 3 दिन 4 दिन and they are not able to. Now, this is all the game of the subconscious mind. हमारा जो subconscious mind है, हमारे जो पुराने habits है उसको पकड़ के रखता है। हम conscious decisions तो लेते हैं कि मैं रोज इतने बजे उठूंगा, 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, धीरे 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 फिर डिले होने लगता है and then you go back to your old habits because realize one thing, we are humans of habits. हम habits से ही बने हैं और हमको हमारी हैबिट्स चेंज करनी है। तो ये एक चीज़ है जो आपको चेंज करना है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, समटाइम्स यू फेल बिकॉज यू गिव योरसेल्फ वेरी अनरियलिस्टिक टारगेट। अभी इसका मतलब क्या है? अभी समझो आपको आदत है सुबह 9 बजे उठने की एंड आपने बोला फर्स्ट से मैं 5 बजे उठूंगा। पॉसिबल नहीं है। अगर आप सारा जंक फूड खाते हो, फर्स्ट से बोलूँगा मैं वेट लॉस करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू लीव एवरीथिंग, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप थोड़े दिन करोगे, फिर वो क्रेविंग्स चालू होगी, आप थोड़े दिन करोगे, फिर वो लेज़ीनेस आने लगेगा एंड दैट इज़ व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल फेल। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? यू नीड टू स्टार्ट डूइंग समथिंग कॉल्ड एज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? अभी समझो, लाइक आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपको 9 बजे उठने की आदत है, व्हाट यू नीड टू डू इज गिव योरसेल्फ स्मॉल 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 टारगेट्स। आप 5 बजे का टारगेट बिल्कुल मत रखना। स्टार्ट विथ 15 मिनट्स अर्लियर, देन स्लोली स्लोली व्हेन यू डू दैट फॉर 2-3 days, देन स्टार्ट अनदर 15 मिनट्स अर्लियर। धीरे 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 करके आप 5 बजे का टारगेट अचीव कर सकते हो एंड दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द सेम अप्लाइज टू एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। समझो आपको वजन घटाना है, आपको 20 किलो घटाना है, 30 किलो घटाना है। अगर आप ऑलरेडी बोलोगे रोज कि मुझे 30 किलोज घटाना है, इट इज़ अ वेरी बिग वेरी फार फेस्ट टारगेट एंड इसके लिए आई वुड से स्टार्ट विथ स्मॉल स्मॉल टारगेट्स। 2 kilo per month, 1 kilo. What happens is it's easy, it's achievable, and then when you start working towards it, it becomes a habit. And that is why, you know, compounding is very very important. ये आप कोई भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो, इवन वेदर इज फाइनेंसेस। अगर आप टारगेट लगते हो कि मुझे 5 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, 50 करोड़ कमाना है एंड अभी आप सिर्फ थोड़े लाख कमाते हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड में ही एक सिंक नहीं ला सकते हो। सो व्हाट यू डू इज गिव स्मॉल रियलिस्टिक टारगेट्स टू योरसेल्फ
एंड जब वो आप टारगेट अचीव करते हो, सेलिब्रेट करो, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर टारगेट्स दैट यू अचीव, यू फील मोटिवेटेड टू गो अहेड एंड डू मोर. सो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, start with small small, and then the compounding effect will help. And believe me, this I have seen personally in front of my eyes. A very dear friend of mine, who's been battling with weight for a very long time. Last year when we started, we decided we are going to go on a diet and we are going to do this and all of that. सबसे important चीज थी उसमें थी वो consistency. She gave herself the target, she wanted to lose around 25 to 30 kilos, which is a very very big target. Now first thing what she did it is basically the compounding effect. The first 2-3 months में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा था. क्यों? क्योंकि जब 30 किलो लूज करना है, जब आप 4-5 किलो लूज करते हो, विजुअली कुछ दिखता नहीं है. But she knew she's losing, she's celebrating, and she kept going on. And that, with that compounding effect, today she's lost more than 25 kilos. She's looking amazing. She's very, very healthy. It took her time, but never give up, never give in, never quit. That was the motto. And now it's so much easier, and that is one of the most important thing. एक होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट एंड सेकेंड थिंग होता है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज द key to success, and this is where, when I told people, start your day with gratitude. That is why we made the group, ताकि आप एक consistent practice कर सकते हो. आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपको सिर्फ सुबह उठ के आपको बस ग्रैटिट्यूड डालना है. जब आप रोज वो करोगे तो एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होने लगती है, एंड देन इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ. लाइक वी ऑलवेज say a habit is developed when you do something consistently for 30 days to 66 days, and then it becomes a way of life. फिर एक natural habit बन जाती है, and then you don't have to try really really hard. तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है. So remember, the first thing is the compounding effect. Start with small small little targets, and eventually by the end of 2026 you will reach. Now consistency के बाद second आता है basically, do not expect results immediately. ये सबसे बड़ा रीज़न है फेलियर के लिए. सम पीपल दे स्टार्ट विथ वेट लॉस, कि अगर चलो हमने चालू किया एंड इमीडिएटली दे गेट ऑन द स्केल एवरी डे, एंड देन कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है. नो, गिव योर सेल्फ टाइम. विद दैट कंसिस्टेंसी आपको एक पेशेंस डेवलप भी करना बहुत ज़रूरी है. आज के दुनिया में पीपल हैव लॉस्ट पेशेंस. लाइक देर आर पीपल एक्चुअली ऑन इंस्टाग्राम हु आर टीचिंग कि 60 सेकेंड में कैसे आपको अटेंशन सीख करना है, आपको क्या करना चाहिए. ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली इज अफेक्टिंग आवर ब्रेन. जो हमको अटेंशन स्पैन हमारा बहुत कम हो रहा है, एंड कोई भी चीज़ में हमको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो गई है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल आर फेलिंग मेजरली, बिकॉज इफ यू ट्राई समथिंग एंड देयर इज़ नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आप उस चीज़ को छोड़ देते हो. एंड दिस इज़ वन ऑफ अ मेजर रीज़न व्हाई पीपल आर बिकमिंग अनसक्सेसफुल इन लाइफ, बिकॉज दे आर सीकिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. आई ऑलवेज बिलीव स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, पेशेंस के साथ चीज़ें करोगे, आप रिजल्ट ज़रूर देखोगे. अगर आप एक बीज बो करते हो, यू सो अ सीड, या इमीडिएटली तो आप फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की उम्मीद तो नहीं करोगे ना. यू विल गिव इट टाइम फॉर द ट्री टू ग्रो, एंड देन यू विल गेट योर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, राइट. तो कोई भी अगर आप काम चालू करते हो, इमीडिएटली रिजल्ट्स के ऊपर मत देखना. सो लेट्स अज्यूम यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. इमीडिएटली मत सोचना कि आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने वाले हैं. Consistency, keep doing the work consistently, and then eventually your channel will grow. And that's exactly what I'm doing with my channel. Like, I am not looking at the followers, I'm looking at how many people is it helping. I'm looking at the feedback, कि help हो रहा है कि नहीं हो रहा है, and I'm going to do this consistently, and I know my channel is growing. The same way you have to start doing things. एक एफर्ट्स डालना चालू करो, कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप टू अचीविंग योर टारगेट इज बेसिकली, स्टॉप कंपेयरिंग आपकी जर्नी किसी और के साथ. सो लेट्स अज्यूम देयर आर टू पीपल हु आर ट्राइंग टू लूज वेट, या ट्राइंग टू गेट फिट. Don't compare your journey with somebody else. Everybody is different, you are different, so you have to focus what is working for you and just keep going ahead in life. आप अगर वो चीज़ करते रहोगे जो आपके काम आ रहा है, you continuously keep doing that. हम क्या करते हैं, थोड़े दिन एक कुछ ट्राई करते हैं, नेक्स्ट दिन कुछ और ट्राई करते हैं, and then we lose interest.
जो आप कर रहे हो कंटिन्यूअसली करते रहो, रिजल्ट इवेंचुअली आएगा ही आएगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माय फ्रेंड डिड, एंड शी लॉस्ट सो मच ऑफ वेट एंड शी इज सो हैप्पी अबाउट इट बिकॉज शी हैड द विल पावर टू कंसिस्टेंटली डू and continue doing it. So don't give up immediately. Now, a lot of people I know, I'll talk for myself also, a lot of people I know in certain aspect they are not self motivated. तब क्या करोगे बताओ? Now this is where you have to find supporting team, supporting people or whatever that helps you put you on the track, you know. And अगर आपके पास वो हो जाता है बहुत easy होता है। Like for me, I love going to the gym, लेकिन आलस भी तो आ जाता है ना करने के लिए। सो व्हाट आई हैव इज आई हैव अ ट्रेनर। वो ट्रेनर ऐसा है जो मुझे पुश करता है। नाउ द थिंग इज इफ यू कांट अफोर्ड टू हायर समबडी, एटलीस्ट हैव समबडी हु विल पुश यू टुवर्ड्स योर गोल, यू नो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जब आपने अपना विजन बोर्ड बनाया है, एक्चुअली वी शुड नॉट लुक फॉर मोटिवेशन, बिकॉज इट मोटिवेशन इज नॉट समथिंग दैट यू शुड कीप सीकिंग आउटसाइड, इट इज अ चॉइस. But sometime we all are humans. We need a little push, we need a little guidance, and it is good to do that, you know. And that is what I feel. If you lack that, हायर somebody. अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलो रोज सुबह मुझे उठा के गालियां दे के उठाओ और मुझे बोलो जिम जाने के लिए करो, बिकॉज जब तक आप ये चीज़ें एक्शन नहीं लोगे, हाउ वुड यू गो टूवर्ड्स सक्सेस? एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, when you're wanting to achieve certain things in life, you have to also start doing a little self reflection कि मुझे अपने लाइफ में क्या हैबिट चेंज करनी है. अभी जैसे यू नो, आई वांटेड टू डेवलप सर्टन थिंग इन लाइफ, एंड जब मैं अपना पूरा दिन देख रहा हूँ, आई डोंट हैव द टाइम टू फिट इन. सो समटाइम्स यू हैव टू डू सर्टन sacrifices, sometimes you have to let go of certain thing. So I knew where I'm wasting my time every day, you know, क्योंकि एक टिपिकल हैबिट हो जाती है ना, खाना वाना खाने के बाद आराम से बैठ गए, नेटफ्लिक्स देख लिया, टीवी देख लिया. देन आई रियलाइज दैट आई एम एक्चुअली वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग दैट, बिकॉज वो देखते देखते फिर बहुत लेट हो जाता है, एंड उसके बाद फिर लेट उठना हो जाता है ना. सुबह सुबह मैंने अपने प्रैक्टिसेस कर लिए, 24 मिनट्स सुन लिया वगैरह. देन आई रियली रियली डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ दैट नाउ इन दिस ईयर आई एम नॉट गोइंग टू अननेसेसरी वॉच टीवी. मैं वंस इन अ वीक देख लूंगा, एंड जब छुट्टी होती है या सैटरडे संडे होता है, दैट इज़ वेयर आई विल वॉच द नेटफ्लिक्स. तो मेरा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है. The resolution that I made for myself is I am going to sleep on time. You know, 11 o'clock is my time to sleep so that my body can also rest very well. और मैं time पे सुबह उठ सकता हूँ, and then I will be able to achieve what I want to achieve in life. Now, see, you have to plan your, you know, day. You have to plan what you want to do ताकि आप अपने goals की तरफ जा सकते हो. And that is something that I have decided that there are certain things that I want to sacrifice in my life which I'm happily doing, and then you see how I'll be able to achieve. यही चीज़ें, यही फॉर्मूला आप भी यूज़ करना कि आप सोचो कि अगर आपको ये अचीव करना है, आपको क्या चेंजेस लाने हैं. जैसे एक सिंपल सी चीज़ है लेटिंग गो के बारे में. समझो अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको हेल्दी बनना है, एक कोई छोटी सी चीज़ आप अपने लाइफ से डिलीट कर दो. यू नो, जैसे मेरे फ्रेंड से जब मैं बात कर रहा था, बोलते आशीष मैं अननेसेसरी मैं ना शाम को चाय पीती थी, सुबह चाय पीती थी, उसके साथ बिस्किट्स लेती थी. दैट इज़ वन हैबिट मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया. छोटी सी हैबिट but gave a lot of difference in life. So what is that one habit that you're doing on a regular basis which is not required? आपकी लाइफ में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है. अगर वो आप चीज़ चेंज कर सकते हो, आप देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन जो आपको खुद को करना पड़ेगा कि क्या एक बदलाव है मेरी लाइफ में जो मैं ला सकता हूँ, जिसके वजह से मैं अपने जो पाथ पे है मैं चल सकता हूँ. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कीप डूइंग, आई कीप इम्प्रूविंग. यू नो, एक वर्ड मेरे माइंड में आता है, ग्रोथ. यू हैव टू एक्चुअली सी. जैसे मैं अगर 2025 में अपने आप को देखता हूँ, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मेरी ग्रोथ हुई है, वेदर इट इज़ स्पिरिचुअली, वेदर इट इज़ फाइनेंशियली, वेदर इट इज़ हेल्थ वाइज, वेदर इट इज़ इन माई रिलेशनशिप, एंड इट्स अ येस फॉर एवरीथिंग. एंड दैट इज़ वॉट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. You have to look at that word growth. Do you have a growth mindset? Are your actions helping you in your growth? Because हमको लाइफ में तो ग्रो ही करना है ना, whether you want to grow financially या आपको पर्सनली ग्रो करना है. सो आपके जो विजन बोर्ड में आपने जो विशेस लिखे, इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ ओनली. तो एवरी डे व्हेन यू आर माइंडफुल कि मैं क्या एक्शंस ले रहा हूँ दैट इज वर्किंग टूवर्ड्स माई ग्रोथ, ये अगर आप अपने आप को रोज पूछोगे ना,
ऑटोमैटिकली आपको जवाब मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बीइंग अकाउंटेबल फॉर योर ओन सेल्फ, अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शन। देखो, एक चीज़ है लाइफ में जो वापस कभी नहीं आएगी, समय। आज देखो 2026 चालू हुआ, मिड ऑफ द जनवरी भी आ गया। समय कैसे जाता है ये आप भी एग्री करोगे, हमको पता ही नहीं चलता सुबह कब हो जाएगी, शाम कब हो गई, एंड दैट्स हैपनिंग एवरी डे। जब 2025 चालू हुआ, कब खत्म हो गया किसी को नहीं पता चला। सेम 2026 में भी होने वाला है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर 2027 ऑल्सो। समय ऐसे निकल जाता है। इस समय को पकड़ो, उसका सही इस्तेमाल करो। डोंट लेट दिस टाइम गो आउट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज एक बार समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है। आई ऑलवेज से यूनिवर्स हैज़ गिवन यू दिस टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू अचीव योर ड्रीम्स, अचीव योर गोल्स। उसका सही इस्तेमाल करो एंड देन यू विल बी हैप्पी दैट यू हैव यूज योर टाइम वाइजली। अब ये जो समय आपको मिलता है, इसमें आप देखो आप उसका क्या यूज़ कर रहे हो। आर यू यूजिंग योर टाइम टू ग्रो, और आर यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम? एक पूरा दिन का जब अगर आप एक अकाउंटेबिलिटी डालोगे कि मैं पूरा दिन में क्या क्या करता हूँ, या पूरे दिन में मैं क्या क्या करती हूँ टूवर्ड्स माई गोल्स, देन यू विल यूज़ योर टाइम वेरी वेरी वाइजली। लाइक जब मैं सुबह से रात तक आई एम यूजिंग माई टाइम to grow, whether it is to grow through knowledge, whether it is to grow my business, whether it is to grow my YouTube channel, we are using this time wisely, right? Use your time wisely, and then 2026 will be your time. मैं बार बार ये कहता हूँ, 2026 वन नंबर का है, न्यू बिगनिंग्स का है। इट इज़ अबाउट द किंग। अगर किंग ही ऐसे रहेगा, या अपने कंथारा मूवी देखिए, उसमें जो किंग था पूरा टाइम दारू पीता था, ऐयाशी करता था, ऐसा थोड़ी कोई किंग होता है। King is the one who is responsible, who takes accountability of his actions. अगर आप भी किंग की तरह रहोगे, taking responsibility and accountability of your action, आपको कोई नहीं रोक सकेगा from being successful. तो ये चीज़ें करना। So another thing that I want you to remember, कि जब आप अपने टारगेट्स की तरफ काम कर रहे हो ना, दूसरों की मत सुनना। बिकॉज पीपल विल ऑलवेज पुट सम नेगेटिविटी, आपको नीचा दिखाएंगे या बोलेंगे अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। have people who help you achieve your target, and that is why it is very very important who are you hanging around with, who's your company। आपका कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी ये सोचो, आपको अगर समझो हेल्दी बनना है एंड वेट लॉस करना है, और आपके सारे जो कंपनी वाले हैं कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो आप भी उन्हीं की तरह खाने लगोगे, आप भी उन्हीं की तरह रहोगे। योर कंपनी इज द वन दैट मोटिवेट्स you towards your goals. I always say, if you want to be rich, hang around with rich people. If you want to be successful, hang around with successful people. Why? Because we slowly adapt that kind of a mindset also. बोलते हैं ना कि अगर आप 4 रिच लोगों के साथ रहोगे, आप 5वें रिच पर्सन बनोगे। आप 4 सक्सेसफुल लोगों के साथ फुल टाइम बिताओगे, आप 5वें बनोगे। और अगर आप 4 डिप्रेसिव पीपल के साथ रहोगे, आप 5वें डिप्रेस बनोगे, बिकॉज़ वही बातें करेंगे, वही सोच है। सोच बहुत मैटर करता है, आप किसका सोच आप ले रहे हो। दैट इज़ वाई इवन व्हेन यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल और यू आर वाचिंग वीडियोस, आप उनकी वीडियोस देखना जो आपको इंस्पायर करेंगे, जो आपको आइडियाज़ देंगे, एंड दैट इज़ व्हाट विल हेल्प यू ग्रो। अगर आप वो चैनल्स देखते रहोगे जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, वो आपके लाइफ में कोई ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन नहीं ला रहा है ना। सो स्टार्ट बिकमिंग वाइज। व्हाट एम आई वाचिंग, व्हाट एम आई इन्वेस्टिंग माई टाइम इन? टाइम इन्वेस्टमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ गोइंग टू गिव यू रिटर्न। ये साल का थीम है डिसिप्लिन, ये साल का थीम है कंसिस्टेंसी, ये साल का थीम है ग्रोथ टू बिकम सक्सेसफुल। ये सारी चीज़ें अगर आप रखोगे, आप देखना। 2025 में मुझे ललिता सरसनाम सीखना था, 1000 वर्ड्स। मैंने कभी संस्कृत अपने लाइफ में सीखी नहीं, बिकॉज हमारा वो लैंग्वेज नहीं था। अब जब मेरे पास वो बुक आया, मुझे तो एक वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा था। बट देन यू नो व्हाट आई सेड, नो, बाय द एंड ऑफ 2025 मुझे ये बाय हार्ट होना है। आई शुड बी एबल टू रीड ललिता सरसनाम। सो यू कैन इमेजिन, जिन्होंने कभी संस्कृत सीखा ही नहीं है, पढ़ा नहीं है, हाउ डू आई डू इट? तो हमने ये डिसाइड किया कि एवरी फ्राइडे हमारे सेंटर में वील डू ग्रुप चैंटिंग। अब ग्रुप चैंटिंग में तो मुझे बोलना नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, वी टुक हेल्प। हेल्प किसके लिए? ऑडियो की। सो हम ऑडियो चलाते थे एंड वी यूज्ड टू रिसाइट टुगेदर। एक लेडी आई और हमारे टीम मेंबर को बोली, नो यू आर नॉट सपोज टू रीड लाइक दिस, आप गलत कर रहे हो, माँ भड़क जाएगी।
मेरा विश्वास कुछ और है। माँ हमारी श्रद्धा देख रही है कि हम कितना सीखना चाहते हैं। शी इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू ब्लेस हर, दैट इज़ ऑल। सो आई डिडन्ट लिसन टू हर। अगर मैं उनकी बात सुनता तो मैं चुप करता और मैं पढ़ना बंद करता। मैंने पढ़ना बंद नहीं किया, एंड नाउ टुडे आई एम एबल टू रीड इट एफर्टलेसली। सी यही होता है, अगर आप किसी की बात मान के अगर बंद कर देते, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर टारगेट। आप जो कर रहे हो करते रहो, बिकॉज इफ यू नो यू आर ऑन द राइट पाथ, डोंट लिसन टू एनीबडी एल्स, बिकॉज नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। सो वन ऑफ द थिंग्स जो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ये बोलता रहता हूँ, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं, व्हेन यू हैव ड्रीम्स एंड डिज़ायर, सबको मत बताना। तो ये जो विजन बोर्ड भी है ना, चुपचाप बना के अपने ऐसी जगह लगाना कि आप देख सकते हो, कि कोई और आके देखेगा, बोलेगा अरे तुमको ये चाहिए, अरे तुमको ये चाहिए, एंड देन दे स्टार्ट पुटिंग नेगेटिविटी। यू हैव ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, नो बडी कैन अफेक्ट योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स अनलेस यू लेट them affect you. You can achieve anything and everything. और मुझे पता है everything is possible, and that is what I teach in Access Consciousness, no, that everything is possible. The only limitation that we have is in the mind, and अगर हम वो चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। एंड दैट इज़ वाई नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कीप आस्किंग क्वेश्चंस। आप कंटिन्यू करते रहिए, वॉच माई वीडियोज़ जहाँ पे मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा, एंड ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स विच आई टीच, आप इम्प्लीमेंट करते रहोगे, यू विल बी एबल टू अचीव थिंग्स। सो क्या क्या मैंने बात की? I spoke about consistency. I spoke about compounding effect. I spoke about don't compare your journey with किसी और के साथ। एंड सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेल्फ मोटिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद बोलते रहो अपने आप को, कि नो, आई एम गोइंग टू एबल, आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू अचीव इट, आई एम अ मिलियनर। आप जब खुद को रोज बोलते रहोगे ना, योर माइंड विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, नाउ अनदर थिंग इज, जब आप अफर्मेशंस करते हो, बहुत सारे लोग अफर्मेशंस करके दे सी द चेंजेस, लेकिन बहुत सारे लोग अफर्मेशंस में हार जाते हैं। क्यों? बिकॉज वॉट यू आर सेइंग, योर एक्शंस ऑल्सो शुड मैच। अगर आप बोलते हो कि आई एम अ मिलियनर, आई एम अ बिलियनर, और फिर गरीबों की हरकत करते रहते हो, फिर तो होने नहीं वाला है ना। यू हैव टू एक्ट लाइक वन ऑल्सो, यू हैव टू बी लाइक वन ऑल्सो। आपका माइंडसेट के ऊपर आप काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस भी मैच करोगे जो आप बोल रहे हो, एंड धीरे धीरे इट बिकम्स योर रियलिटी। यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। ये जो आप विजन बोर्ड बनाते हो, विश लिस्ट लिखते हो, ये आपकी रियलिटी आपको बनानी है, और आप हर टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करके आप अपनी रियलिटी बना सकते हो। बस वही चीज़ है। एक तो अपने अपने इच्छाएं लिखी, हाउ आई टॉक अबाउट ललिता सरस नाम, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, स्वरूपिणी। मतलब आपने विजन बना के आपकी इच्छाएं तो लिख ली है, अब आपको वो ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे अचीव करें, एंड एक्शंस, क्रिया शक्ति। जब आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, आपके ड्रीम्स विल बिकम योर रियलिटी। सो अभी नया नया साल है, ये जोश आप जाने मत देना। सी वॉट यू रिक्वायर टू डू, सी हु यू नीड टू फॉलो, सी हु यू नीड टू हायर, सी हु वॉट यू नीड टू डू टू अचीव योर टारगेट्स, एंड देन डोंट गिव अप ऑन द प्रैक्टिसेस, कंटिन्यू। सो वो ग्रैटिट्यूड ग्रुप्स के द्वारा एटलीस्ट मैं वो एक प्रैक्टिस लोगों में देखना चाहता हूँ, कि वो सुबह सुबह उठ के डाले 5-6 चीज़ें व्हाट दे आर ग्रेटफुल फॉर, एंड आई एम टेलिंग यू, आई वांट दोस ग्रुप्स टू कीप ग्रोइंग। व्हाई? बिकॉज स्लोली 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 वो एनर्जी जब वर्ल्ड में चली जाएगी, विल क्रिएट अ बेटर प्लेस इन द वर्ल्ड। देयर इज सो मच ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड दैट वी वुड लाइक टू चेंज। व्हेन अ ग्रुप ऑफ 1,000 people every day in the morning wake up, and they wake up with gratitude multiplied into so many times, it is just going to create a beautiful ripple effect. So please continue the practice. I'm very very proud of you all who joined this group, and just keep doing it, and I'm sure you will be able to see magic and miracles in your life. All right, so it's very easy to achieve your targets, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इनिशियली। जब आप फर्स्ट 3 मंथ्स में वो एफर्ट्स डालोगे ना, देन चीज़ें एफर्टलेस होने लगती है, क्योंकि इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू चेंज योर ओल्ड हैबिट्स। ओवरनाइट कोई चेंज होता नहीं है, और एक्सपेक्ट भी मत करना। सो इफ़ यू हैव बीन ईटिंग जंक फूड ऑल योर लाइफ, सडनली आप एकदम हेल्दी नहीं बन सकते हो। गिव लिटिल 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 टाइम, गिव अप वन 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 थिंग एट अ टाइम, एंड इवेंचुअली आप कर पाओगे। हर चीज़ एक साथ बंद करना ज़रूरी नहीं है।
छोटे-छोटे स्टेप एंड उसी छोटे-छोटे स्टेप से आप सक्सेसफुल बन जाओगे। ऑलराइट? सो आई होप दिस वर हेल्पफुल एंड कमेंट करना। यू नो लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू गेट इन टच विथ मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दैट। इतने सारे मैसेजेस छोटे-छोटे मुश्किल होता है। वी डिसाइडेड कि मैं एक ईमेल आईडी आपको दे दूँगा। सो दिस इज़ माय ईमेल आईडी। और अगर आपको कोई भी पर्सनल चीज़ पूछनी है, आप ईमेल कर सकते हो एंड आई विल डू माय बेस्ट टू गो थ्रू इट। माय टीम विल आल्सो हेल्प मी डूइंग दैट। जितना हो सकता है आई विल डू माय बेस्ट टू गेट इन टच विथ यू एंड रिप्लाई टू योर क्वेरीज। कमेंट्स तो मैं पर्सनली भी करता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है मुझे। कमेंट करते रहिए, ये भी बताते रहिए आप कहाँ से हो, सो आई नो वेयर वेयर पीपल आर वॉचिंग मी फ्रॉम एंड कंटिन्यू गिविंग मी दैट लव। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आई होप जो जो मैंने चीज़ें दी आपने नोट की है एंड प्रैक्टिस करना चालू करना और मुझे बताना आपने क्या क्या छोटी छोटी अचीवमेंट्स की है। विल सेलिब्रेट इट टुगेदर। ऑलराइट? भले वो 500 ग्राम्स हो, 1 किलो हो, या आपने थोड़े पैसे कमाए हो जिन्होंने कभी नहीं कमाए, आपने छोटा सा बिजनेस चालू किया, वट ever you have started doing it, my wishes are there with you, my guidance is going to be with you, and let's make 2026 the best year of your life so far, and we'll keep creating more and more magic. All right? Thank you for all the love. Love you. Bye bye.